सोचिए, एक दिन आपके फोन पर एक कॉल आता है। हेलो सर, मैं साइबर क्राइम डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। आपका आधार कार्ड एक क्रिमिनल केस में इस्तेमाल हुआ है। आप घबरा जाते हैं और फिर वहीं आगे आदमी बोलता है, आपको तुरंत इंक्वायरी ज्वाइन करनी होगी वरना वारंट जारी हो जाएगा। आपके सामने एक वीडियो कॉल खुल जाती है। बैकग्राउंड में पुलिस यूनिफॉर्म और एक ऑफिसर बैठा हुआ होता है। आप डर जाते हैं और वहीं से आपका डिजिटल अरेस्ट शुरू हो जाता है। ये कोई मूवी का सीन नहीं है, ये इंडिया का सबसे डेंजरस ऑनलाइन स्कैम है जिसमें एजुकेटेड लोग, गवर्नमेंट ऑफिसर, इवन बिजनेसमैन तक फंस चुके हैं। आज हम डिटेल में समझेंगे डिजिटल अरेस्ट स्कैम कैसे काम करता है, कौन इसके पीछे है, लोग कैसे इसमें फंस जाते हैं और सबसे जरूरी आप कैसे बच सकते हैं। चैप्टर 1, व्हाट इज डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट एक ऐसा साइकोलॉजिकल ट्रैप है जहां विक्टिम को ये महसूस कराया जाता है कि लॉ एनफोर्समेंट कंट्रोल में है। स्कैमर विक्टिम को कन्विंस करता है कि वो किसी सीरियस साइबर क्राइम में इन्वॉल्व है और जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती उसको वीडियो कॉल की कस्टडी पर रहना पड़ेगा। उसका गोल सिंपल होता है, विक्टिम को डराना, गिल्ट फील कराना और फिर मनी एक्सटॉर्ट करना। और लोग बोलते हैं आपका पैन कार्ड एक इलीगल ट्रांजैक्शन में मिला है, आपके नंबर से ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस लगा है, आपके अकाउंट में हवाले का पैसा ट्रांसफर हो रहा है और विक्टिम पैनिक में आता है। वो उनसे मदद मांगता है और वहीं स्कैमर का मूवमेंट होता है पैसा निकालने का। चैप्टर 2, स्टेप बाय स्टेप स्कैम प्रोसेस। चलिए अब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं ये लोग काम कैसे करते हैं। पहला स्टेप, दी कॉल। स्कैमर एक फेक नंबर से कॉल करता है, मतलब आपके कॉलर आईडी पर साइबर क्राइम सेल, दिल्ली पुलिस या सीबीआई लिखा दिखेगा। स्टेप 2, दी फियर सेटअप। वो बोलता है सर आपका नंबर ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केस में मिला हुआ है। वॉइस टोन अथॉरिटी वाली होती है जिससे सबको लगता है सच बोल रहा है। स्टेप 3, दी फेक वीडियो कॉन्फ्रेंस। आपको बोलते हैं जूम या स्काइप पर ज्वाइन कर लीजिए। आप जैसे ही ज्वाइन करते हैं सामने फेक ऑफिसर यूनिफॉर्म में बैठा होता है, पीछे इंडियन फ्लैग और साइबर सेल का लोगो। सारा सेटअप प्रॉपर जमा होता है। स्टेप 4, दी फेक केस फाइल। वो एक एफआईआर फाइल शेयर करता है जिसमें आपका नाम होता है फेक सील सिग्नेचर के साथ और आप डर के कारण कुछ सोच नहीं पाते। स्टेप 5, दी एक्सटॉर्शन। फिर वो बोलता है इन्वेस्टिगेशन के लिए आपका अकाउंट वेरीफाई करना होगा, प्लीज अपने बैंक अकाउंट डिटेल शेयर करिए या वेरिफिकेशन डिपॉजिट कीजिए। आप पैसा भेज देते हैं और स्कैम सक्सेसफुल हो जाता है। चैप्टर 3, रियल विक्टिम स्टोरीज। चलिए अब कुछ रियल केसेस देखते हैं जो साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर रिपोर्ट हुए थे। एक आईटी एम्प्लॉय को कॉल आया था मुंबई से। बोला गया उसके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं। स्कैमर ने उसे 5 घंटे तक वीडियो कॉल पर रखा और सीबीआई वेरिफिकेशन के नाम पर 2,80,000 निकलवा लिए। एक गवर्नमेंट ऑफिसर ने 10 लाख ट्रांसफर कर दिए क्योंकि उन्हें लगा वारंट इश्यू होने वाला है और कॉमन पैटर्न इन लोगों का यही है। चैप्टर 4, साइकोलॉजी बिहाइंड दी ट्रैप। स्कैमर आपके दिमाग से खेलता है। ये डिजिटल अरेस्ट एक साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन होती है जहां आपको अथॉरिटी फियर के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। हमारे कल्चर में पुलिस या कोर्ट का नाम ही काफी है लोगों को डराने के लिए। स्कैमर इसी चीज का फायदा उठाता है। उनका सिस्टम एकदम ऑर्गेनाइज्ड है। बैकग्राउंड में वॉइस मॉड्यूलेशन सॉफ्टवेयर, फेक कॉल सेंटर और इवन फेक डॉक्यूमेंट्स रेडी होते हैं। चैप्टर 5, द बिजनेस बिहाइंड फियर। आपको लगेगा इतना बड़ा नेटवर्क कौन चला रहा है। रियलिटी ये है कि ये एक इंटरनेशनल रैकेट है। मेजर ऑपरेशन चाइना, कंबोडिया, म्यांमार और नेपाल से चल रहे हैं। इंडिया में बस मनी म्यूल्स होते हैं जिनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कराए जाते हैं और फिर क्रिप्टो में कन्वर्ट करके बाहर भेजा जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी, एक डिजिटल अरेस्ट रैकेट में दिन भर में 1 करोड़ तक के फ्रॉड किए जाते हैं और शॉकिंग बात, हर दिन 20 से ज्यादा इंडियंस इसमें फंस जाते हैं। चैप्टर 6, हाउ टू आइडेंटिफाई इट अर्ली। अब जरूरी पार्ट ये है आप इससे कैसे बच सकते हैं। रूल 1, पुलिस कभी भी फोन या वीडियो कॉल पर इंक्वायरी नहीं करती। उनके पास प्रॉपर नोटिस आता है, डिजिटल नहीं। रूल 2, गवर्नमेंट ऑफिसर्स कभी पेमेंट या वेरिफिकेशन फी नहीं मांगते। रूल 3, अगर आपको कोई कॉल आए जो लीगल या थ्रेटनिंग लगे तुरंत डिस्कनेक्ट कीजिए और 1930 पर रिपोर्ट करिए। रूल 4, अपना आधार, पैन और ओटीपी किसी के साथ शेयर मत करिए, इवन सामने सीबीआई लिखा हो तब भी। स्कैमर आपका डर चाहता है, लॉजिक नहीं। बस ये याद रखिए, पैनिक उनका प्रॉफिट है। चैप्टर 7, व्हाट टू डू इफ यू आर ए विक्टिम। अगर गलती से आप फंस गए हो तो तुरंत ये स्टेप फॉलो कीजिए। पहला, अपने बैंक को कॉल करके ट्रांजैक्शन फ्रीज कराइए। सेकंड, नियरेस्ट साइबर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखवाइए। तीसरा, वेबसाइट cybercrime.gov.in पर ऑनलाइन एफआईआर कराइए। फोर्थ, अपने फोन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग या कॉल लॉग सेव रखिए। अर्ली रिपोर्टिंग करने पर 24 घंटे में पैसा ट्रेस किया जा सकता है। डिले हुआ तो पैसा आउट ऑफ कंट्री चला जाता है। चैप्टर 8, दी बिग पिक्चर। डिजिटल इंडिया के साथ स्कैम्स भी डिजिटल हो गए हैं। आज फ्रॉड आपके स्क्रीन पर पुलिस बनकर बैठ गया है, लेकिन सच ये है जब तक हम अवेयरनेस नहीं फैलाएंगे तब तक कोई साइबर लॉ या सिस्टम हमें 100% प्रोटेक्ट
प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। आप ही आपका फर्स्ट फायरवॉल है। इसलिए अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो सिर्फ लाइक नहीं, शेयर कीजिए। शायद एक शेयर किसी के लाखों का नुकसान होने से बचा दे। मैं हूँ आपका अंकित एके और हम एक्सपोज करते रहेंगे हर मॉडर्न डिजिटल स्कैम को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम बात करेंगे किस तरह आपके फोन का डेटा बाहर देशों में बेचा जा रहा है।